स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल CGPSC इन में। दोस्तों मेरा नाम है चंदन कुमार शर्मा और जैसा कि आप लोगों को ज्ञात हो चुका है कि पटवारी की वैकेंसी जो आ गई है दोस्तों, और केवल पटवारी की नहीं, पटवारी के अलावा भी छात्रावास अधीक्षक और RI ये सारे प्रोसेस में हैं। तो एक के बाद एक एग्ज़ाम आपके होने वाले हैं, इसलिए आप जो है अपनी पूरी मेहनत पूरी ताकत लगा दीजिए। आपको पोस्ट लेने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारी जो पटवारी की सीरीज चल रही है उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे और जिस हिसाब से अभी क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े अच्छे लेवल में प्रश्न पूछे जा रहे हैं दोस्तों, तो आपको जो है तैयारी अप लेवल में अभी करनी पड़ेगी अगर सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। तो हम उस सीरीज में से पटवारी में देखिए दो चीज जो है आपको बहुत ज़्यादा से अच्छे से करनी है। एक है वो आपका कंप्यूटर वाला पार्ट और एक है आपका मैथ्स वाला पार्ट। दोनों से बहुत ज़्यादा नंबर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको बाकी नहीं करनी है, करनी तो सबको है, लेकिन इनमें ज़्यादा फोकस करना है, नंबर अच्छे से आपको लेना है, ठीक है। तो इसमें से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों। आज फर्स्ट क्लास है मैथ्स की प्रतिशतता का, ठीक है। परसेंटेज का अगर बात करें, अगर हम लोग पूरे मैथ्स की बात करें तो दो ही चैप्टर जो है वो दो ही चैप्टर जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रूट कहलाता है, रीढ़ की हड्डी कहलाता है, उसका जड़ कहलाता है दोस्तों, वो है एक है परसेंटेज और एक है अनुपात समानुपात। आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने देखा होगा कि अधिकतर जो जितने भी चैप्टर हम लोग सॉल्व करते हैं उनमें इन दोनों का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण उपयोग होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो हम उसी में से आज स्टार्ट कर रहे हैं प्रतिशतता, परसेंटेज वाला पार्ट, ठीक। तो आज जो है हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, बेसिक लेवल के प्रश्न करेंगे, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं या जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनको देखिएगा, उसके बाद हम लोग क्रम वाइज चलेंगे, पहले इजी क्वेश्चन फिर टफ, फिर जितने लेवल टफेस्ट जा सकता है तब तक करेंगे। इसको इसलिए बेसिक से करना जरूरी दोस्तों, क्योंकि ये अगर बेसिक आप नहीं समझे तो आपको जो है वो समझ में नहीं आने वाला है परसेंटेज, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज, प्रतिशत क्या होता है दोस्तों? तो प्रतिशत आप जानते ही हैं, अगर इसको शब्दों में देखें तो प्रति और शत से मिलकर बना है प्रतिशत। प्रति मतलब हर होता है और शत मतलब 100, तो हर सभी 100 में, इसको हर कह सकते हैं या इसको आप कह सकते हो दोस्तों सभी 100 में जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? प्रतिशत कहलाता है। वही होता है ना भाई, 10% की अगर बात करते हैं तो इसको लिखते कैसे हैं, नीचे 100 लगा देते हैं, तो 100 में जो 10 भाग है वो क्या कहलाता है? 10% कहलाता है, ठीक है। जैसे आपके पास 200 आम है, ठीक है, 200 आम है और 200 आम में से आपने 40 आम किसी को दे दिए, ठीक है। तो कितना प्रतिशत दे दिया दोस्तों? 20% कहलाएगा, ठीक है। क्यों कहलाता है? देखिए 20% मतलब 20 हर 100 में, 20 बट्टा इसको क्या लिखेंगे हम लोग? 100, हर 100 में 20, और कितने 100 हैं दोस्तों? 200 है, तो एक 100 में 20 निकाल दिए, 20 हो गया। दूसरे 100 में भी अगर 20 निकाल देंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 और 20 40 हो जाता है। तो 200 में कितना परसेंट में कितना हो जाता है? ये 40। ये छोटी सी छोटी चीज है लेकिन आपको ध्यान रखनी है। हर 100 में जो मान होता है वो क्या होता है? परसेंटेज वाला होता है। एक चीज और आप ध्यान रखेंगे, क्या? एग्जाम में ये जो बारीक चीजें हैं वही आपको हेल्प करने वाली होती हैं। अगर आप क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर से दे दिया तो अगर कॉन्सेप्ट आपको याद रहेगा दोस्तों तो सारी चीजें बन जाती है। तो ये 100% परसेंटेज को कैसे लिखते हैं वो मैंने बताया, आपको ध्यान रखना है, नीचे 100 लगा के लिखेंगे। एक और चीज, कोई भी संख्या हो दोस्तों, जैसे 275 लिख दो या 2,02,000 या कोई भी संख्या लगा दो, 4, 5, 6 वगैरह, ये सभी अगर परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में ये कितना है? 100% है। ये कितना है? ये भी 100% है। तो कोई भी संख्या हो, चाहे 12 हो, तो ये प्रतिशत में कितना है दोस्तों? ये भी 100% ही होगा। संख्या कोई भी हो, और यही बेसिक हमको इस्तेमाल करनी है, कोई भी हो वो प्रतिशत में कितनी होती है? 100% होती है। बहुत ज़्यादा यूज होगा, ध्यान रखेंगे। यदि संख्या जो है वो फ्रैक्शन में हो, P/Q के रूप में हो, ठीक है,
तो हमेशा पूर्ण संख्या जो होती है 100% जो होती है वो होता है दोस्तों एक इसका पूर्ण संख्या जो होता है वो क्या होता है, एक होता है। और यही एक क्या होता है, 100% होता है फ्रैक्शन वाली वैल्यू में। ध्यान रखेंगे, इस प्रकार की वैल्यू दी है तो ये 100% होगा, फ्रैक्शन वाली दी है वैल्यू तो ये 100% जो है वो एक होता है। जैसे मैं बात करूं 1/2, 1/2 को अगर प्रतिशत में चेंज करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ से ये कट जाएगा 50, 50 तो ये आ जाएगा दोस्तों 50%। ठीक है, अब आपको पता है 1/2 जो है वो 50% होता है। यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहीं पे 1/2 जो है वो आधा है तो इसका पूरा कितना होगा, एक होगा ना भाई। आधा है तो वो पूरा कितना होगा, उसका डबल एक होगा। तो एक कितना हो जाएगा, 100% हो जाता है। जैसे इसको और समझ सकते हो, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1/1 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1/1 इंटू यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 हो जाएगा 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 100% बन जाता है। ठीक है, किसी के नीचे एक है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक को हम सिंपल 1/1 लिख सकते हैं, आपको पता है। 2 है तो उसको 2/1 लिख सकते हैं, ये आपको पता है। क्लियर है, चलिए। तो ये इतना जो है कॉन्सेप्ट आप लोग ध्यान में रखिएगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा आपके आने वाले प्रश्नों में। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। अच्छा, ये चार्ट एक बार और समझ लीजिएगा दोस्तों। ये जो कुछ वैल्यू लिखी हुई है, ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। आप पूरा उसमें अवेलेबल करवा देंगे, क्वेश्चन भी और ये चार्ट भी। ये चार्ट को आपको धीरे धीरे 2-4 बार जहां पढ़ते हो वहां पर लगा कर रख लो दोस्तों। इसको एकदम आप क्या कर लें, याद कर लें। क्यों? क्योंकि ये आपके क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा सरल करने वाले हैं। कैसे? तो देखिए दोस्तों, मैं बता रहा हूँ, ये तो छोटा सा मैंने उदाहरण यहाँ पर दे रहा हूँ, बाद में आपको समझ में आएगा। देखिए, मैंने पूछा 600 का 50% कितना होता है। ठीक है, तो आप ट्रेडिशन में जाएंगे, 600 इंटू करेंगे 50/100, ये कैंसल हो जाएगा और कितना आ जाएगा, 300% आ जाए, 300 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300 आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब यहीं पर मैंने कहा कि 600 का आप 33.33% निकालिए। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको ये पता नहीं है कि इसके स्थान पर ये लिखा जा सकता है। ठीक है, ये कर सकते हैं, 1/3 ही होता है 33.33% का। ठीक, तो आप क्या करेंगे, आप ट्रेडिशनल मेथड में जाएंगे और 600 करेंगे इंटू 33.33/100 करेंगे। ठीक, अब इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आपका पॉइंट में आएगा दोस्तों। पॉइंट लगाकर आएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, आंसर गलत ही आएगा। ठीक है, और वहीं पर आपने क्या किया, 600 मल्टीप्लाई कर दिया। इसके जगह में आपको पता है कि 1/3 लिखना है, 1/3 आपने लिखा और इसको आप कैंसिल कर दिए, तो यहाँ पर जो है डायरेक्ट आपका आंसर आ जाता है 200। ठीक है, इस प्रकार से आपका आंसर भी करेक्ट आएगा और सरल होगा आपको कैलकुलेट करना। ठीक है, तो ये चार्ट आपको मिल जाएगा, आप एटलीस्ट 15 तक जरूर याद करके रखें, बहुत काम आने वाला है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ प्रश्न है बहुत ही बेसिक लेवल जो आपको वार्म अप कराएंगे, आप प्रैक्टिस करवाने के लिए सिर्फ। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, आएंगे भी तो थोड़े से लेंदी प्रोसेस में आएंगे, मैं बताऊंगा उसको। ठीक, जैसे इसको सॉल्व करना है दोस्तों, तो 0.05, कई लोगों को जो आर्ट्स वाले हैं इनको यही नहीं पता होता है, पॉइंट वाले से बहुत घबराते हैं। कुछ नहीं करना है, पॉइंट की जगह में आप 1 लगाइए, आगे जो संख्या है उतना 0 लगा दीजिए, तो ये पॉइंट वाली जो है संख्या हट जाती है। अब ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 5/100 हो गया। अब इसको प्रतिशत में हमको बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कैंसिल हो गया, प्रतिशत में कितना आ गया दोस्तों, ये 5% आ गया। ठीक है, बहुत ही इजी प्रश्न है। अब ये कई लोग सोचेंगे ये ऐसा क्यों होता है, जो आर्ट्स वाले हैं उनको लगता होगा, तो दोस्तों सिंपल सी बात है। देखिए 05 अपॉन यहाँ नीचे 100 है,
तो यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम लोग 100 से गुणा कर देंगे। यहाँ भी जो है दोस्तों 100 नहीं था इसमें, है ना, इसको देखिएगा, ये 100 पहले नहीं था। चलिए मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर ये संख्या क्या थी हमारी 05, ठीक है, यही संख्या थी। तो इसमें हम लोग इसको बटा 1 है मान के चलिए, इसको हमको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तभी तो ये दोनों कट कर इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 5 और नीचे आ जाएगा आपका 100। तो ऐसे हटाते हैं। सभी को पता होगा, एक दो बच्चे जो होते हैं जो बाद में पूछते हैं जिनको सर ये कैसे होता है, ये उनके लिए है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करें सेकंड क्वेश्चन की दोस्तों। तो यहाँ पर ये दिया है 7 सही 1/2% को भिन्न में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसको सिंपल में पहले व्यक्त कर लेते हैं। सिंपल में तोड़ेंगे तो 7 दूनी 14 और 1 15, कितना हो जाएगा दोस्तों 15/2% है, और 2% है तो नीचे क्या हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 5 तिया 15, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 दूनी 40 और बचा कितना दोस्तों 3/40। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। भिन्न में व्यक्त करने बोला था और यही होगा भिन्न। क्लियर है, बहुत इजी प्रश्न है। मैं जानता हूं जो कर चुके होंगे उनको बहुत अच्छा लग रहा होगा, ये सरल है, लेकिन इस प्रकार के जो प्रश्न है वो चलन से बाहर हो चुके हैं दोस्तों, ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस। इस प्रकार के प्रश्न अब नहीं आते हैं, आएंगे तो बहुत ज़्यादा वो संख्या में, जैसे मैंने चार्ट बताया है उस चार्ट के आधार पर ही आपको पूछा जाएगा। कुछ लेंदी कुछ बड़े संख्या होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो आपको ये बेसिक क्लियर होगा, आप आराम से उसको बना लेंगे। इस प्रकार के प्रश्नों में दोस्तों जैसे दिया है पहले वैसे आप लिख लीजिए। 450 और का आपने बचपन से पढ़ा होगा, का जहाँ पर है वहाँ पर क्या लगता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 60%, ठीक है। परसेंट को मैं नीचे लगा देता हूँ। 100 बराबर बोल रहा है ये है x इंटू 15। तो x का मान क्या होगा, तो x की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 15 इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर हम लोग ले आएंगे 45 देखिए आपको समझाने के लिए मैं इसको इतना लंबा प्रोसेस में ले रहा हूँ। कट तो यहीं से जाएगा, जो जानते होंगे 1 सेकंड भी नहीं लगता है इसका आंसर निकालने में। तो यहाँ पर बचेगा x, ठीक है। 15 को मैंने इधर ले आया, अब ये 15 तिया यहाँ पर कितना हो गया 45, ठीक है। 30 बचा, ये 0 से कैंसिल, ये 0 और x की वैल्यू आ गई यहाँ पर 18, ठीक है। अब बात करेंगे यहाँ पर, तो डायरेक्ट यहीं से काट सकते हो दोस्तों, 15 तिया 45, 30 और ये 0 से 0 कैंसिल, और डायरेक्ट उसी लाइन में आप आंसर ला सकते थे। आपको समझाने के लिए मैं ये प्रोसेस अपनाया हूँ, क्लियर है। तो ये x इज इक्वल टू 18 आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। 8 का कितना प्रतिशत 48 है। इस प्रकार के क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा किससे कंपेयर किया जा रहा है, ठीक है। जिससे आपको तुलना करनी है, जिससे आपको कंपेयर करना है, ठीक, उसको जो है वो नीचे रखना है दोस्तों, ठीक है। और आप नहीं समझेंगे इस चीज को तो याद रखिएगा जिसके साथ का लगा है वही संख्या जो है वो नीचे आएगी, चाहे छोटी हो बड़ी हो, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। 8 का कितना प्रतिशत 48 है, तो हमें 8 में कंपेयर करना है किसका 48 का। सबसे पहले नीचे तो आ जाएगा 8, ऊपर आएगा 48 इंटू परसेंटेज में बताना है तो 100। 8 छक्के 48 हो गया और ये हो गया दोस्तों 600%, ठीक है। वैसे ही बात करें इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो 2/7 का कितना प्रतिशत 1/35 है, ठीक है। तो ये भी सिंपल है, किससे कंपेयर करना है 2/7 का। तो सबसे पहले नीचे तो आ जाएगा आपका 2/7, ऊपर क्या आएगा 1/35, मल्टीप्लाई करेंगे किससे दोस्तों 100 से, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/35 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा तो 7 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 2 इंटू क्या कर देंगे 100। अब यह 7 पंचे 35 कट गया, 5 दूनी 10 हो गया और 2 से कट जाएगा ये 10। तो कितना आ जाएगा
10% आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कई लोगों को इसमें प्रॉब्लम होता है, तो प्रॉब्लम होता है तो क्या करेंगे, ऐसे ना लिखकर आप कैसे लिख दीजिए, ये देखिए 135 डिवाइडेड बाई 2/7 है, तो यहाँ पर भाग का चिन्ह लगा दीजिए 2/7 और परसेंट के लिए मल्टीप्लाई 100। अब भाग को गुणा में परिवर्तित करना है तो इसको ऊपर पलट देंगे, 7 क्या है ऊपर आ जाएगा, 2 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा 1/35 इंटू हो जाएगा 7/2 इंटू 100। ठीक है, इस प्रकार से फिर ये आ गया, ऐसे सॉल्व करेंगे तो 10% आ जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से एक प्रश्न समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 3% 5% का कितने प्रतिशत है। ये सिर्फ प्रतिशत में सिर्फ आपको घुमाया है दोस्तों और कुछ नहीं है। यहाँ भी सेम करना है, का जिसके साथ लगा है तो नीचे क्या आ जाएगा 5% आ जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा 3%। प्रतिशत में बताना है तो ये 100 से मल्टीप्लाई, परसेंट से परसेंट कैंसल, 5 दूनी ये हो गया 10 और यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 60%। कितना आएगा 60%। 3% जो है वो 5% का कितना है 60% है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों से अब ये बनने लगेगा, तो और क्वेश्चन है उसको आप अटेंड कीजिएगा। 3 घंटा 1 दिन का कितने प्रतिशत है। इस प्रकार का जब क्वेश्चन आएगा दोस्तों जिसमें इकाइयां दी रहेगी, इकाइयां क्या, जैसे ग्राम, किलोग्राम, मीटर, लीटर, क्विंटल, टन, इस प्रकार के, तो इसमें आपको ध्यान रखना है यूनिट आपको सेम करना पड़ेगा। जब तक आप यूनिट सेम नहीं करोगे आपसे जो है वो क्वेश्चन नहीं बनेगा, गलत बनेगा। ठीक है, तो आप तो इसको या तो घंटे में चेंज कर लो या मिनट में चेंज कर लो या दिन है तो दिन में, सभी को एक ही यूनिट में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 3 घंटे में दिया हुआ है दोस्तों, 3 किस में दिया हुआ है आवर में, और 1 दिन दिया हुआ है तो दिन को भी हम घंटे में परिवर्तित कर लेते हैं, कितना हो जाएगा 24 घंटा। ठीक है, तो अब कंपेयर कर सकते हैं, 1 दिन का पूछा है, ठीक है, तो का जहां पूछा है उसको क्या करेंगे आप नीचे रख देंगे। ठीक, कितना को 3 को कंपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ मल्टीप्लाई इंटू 100, 3 और 8 दिया 24 और 4 दूनी 8 और ये बन जाएगा 25, और इसको और सरल करेंगे 25/2 को तो आ जाएगा कितना दोस्तों 12.5। क्लियर है, तो ये आ जाएगा 12.5% है 3 घंटा 1 दिन का। क्लियर है, तो इस प्रकार आप ध्यान रखेंगे। 1 दिन का कितना प्रतिशत, 4 घंटा 30 मिनट होगा। सेम प्रश्न है दोस्तों, आप इसको सॉल्व करें, नहीं बनेगा तो आप बताइएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न है 90 का कितना प्रतिशत 240 होगा। ये भी सेम है दोस्तों, का इसमें याद रखेंगे बड़ा यूनिट है तो ये नीचे आएगा, ऐसा नहीं है जिसमें का लगा है। 90 का पूछ रहा है तो सीधा सीधा हो जाएगा 240 डिवाइडेड बाई 19 और परसेंट के लिए 100 सॉल्व करेंगे आ जाएगा। ठीक है, 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है। मैंने अभी बताया आपको यूनिट सेम करना पड़ेगा, यहाँ पर किलोग्राम है, यहाँ पर ग्राम है, किलोग्राम को ग्राम में बदल लीजिए या ग्राम को किलोग्राम में, प्रोसेस सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको पता होगा 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए 1000 ग्राम होता है। ठीक है, अब ये 1000 ग्राम आपको पता है कि नहीं पता रहेगा ये यूनिट का वैल्यू, तो आपको दोस्तों क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको परिवर्तित करेंगे ग्राम में, तो 6.8 इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम की वैल्यू इतनी होती है, तो 6.8 ग्राम की वैल्यू कितनी होगी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा आंसर 68000 और एक संख्या के बाद दशमलव, तो ये हट जाएगा, इसका फिर कोई मतलब नहीं रह गया। ठीक है, अब आप कंपेयर कर सकते हैं, किससे पूछा है का 6.8 किलोग्राम का कितने प्रतिशत 17 ग्राम है, तो 17 ऊपर आ जाएगा, नीचे आएगा आपका 6800 ग्राम। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई परसेंट बताना है तो 0 से 0 कैंसल, 17 एकम 17, 17 चौक 68 आएगा, हमारे पास बचा क्या 1/4 और 1/4 मतलब पॉइंट हो गया 2 और 5। ठीक है, 0.25% दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर, क्या
17 ग्राम जो है वो 6.8 किलोग्राम का 0.25% है। क्लियर है? यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए काटना कैसे है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 4.8 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 16 ग्राम है। तो वो सेम है जैसा अभी हम लोगों ने बनाया था। क्लियर है? तो इसको नहीं देखेंगे, इसको आप करिएगा। ये भी सेम है, 7.2 किलोग्राम कितने प्रतिशत 18 ग्राम है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। 30 क्विंटल 2 मीट्रिक टन का कितने प्रतिशत है, ये भी सेम क्वेश्चन है। ये नया टाइप का क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, दिखने में बस लगता है, बाकी सब इजी है। ठीक है, क्वेश्चन बोल रहा है 22.2 का 11%, 24.4 का 10% से कितना अधिक है। ऐसे सवाल को जो है आपको लैंग्वेज बस को समझना रहता है। ठीक है, अब यहाँ मैं मान लेता हूँ ए, इसको मैं मान लेता हूँ बी। तो क्या पूछ रहा है, ए बी से कितना अधिक है। ठीक है, अब उसी को मैं यहाँ पर वैल्यू दे दूं सिर्फ समझाने के लिए। ये 20 है और ये जो है वो 10 है, समझाने के लिए है। तो यहाँ पूछा जा रहा है 20 10 से कितना अधिक है। तो 10 से कितना अधिक है अगर पूछ रहा है तो 20 में मैं क्या कर दूंगा, 10 को माइनस कर दूंगा, तो कितना अधिक आएगा, 10 अधिक आ जाएगा। ठीक है, सेम यही प्रोसेस हमको करनी है दोस्तों, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अपन घटा देंगे सीधा जिसमें से पूछा जा रहा है अधिक है, और आपका आंसर जो है आ जाएगा। अब जैसे दिया है वैसे पहले आप लिख लीजिए। 22.2 का मतलब मल्टीप्लाई 11%, मतलब सीधा सीधा आप लिख दीजिए इसको, माइनस 24.4 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब इसको आपको काटना नहीं है क्योंकि नीचे 100 वैल्यू रखेंगे तो आपको माइनस करने में आसानी होगी। ठीक है, हर अगर समान होगा तो प्लस माइनस करने में आसानी होती है। अगर आप इसको काट देंगे तो आपका जो है कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें जो नीचे डिनोमिनेटर है हर है जो वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब इसको गुणा कर दीजिए सीधा सीधा। 11 दूनी 22 बचा 2, 11 दूनी 22 24 बचा 2, 11 दूनी 22 और 2 24। ठीक है, पॉइंट लगाना है एक संख्या के बाद। यहाँ पर नीचे क्या है 100, माइनस यहाँ पर करेंगे तो ये सीधा सीधा लग जाएगा 0 और एक संख्या के बाद दशमलव, और ये बच गया हमारा 100। ठीक है, अब 100 है तो हम लोग इजी इसको माइनस कर सकते हैं। 244.2 माइनस 244। क्लियर है, और नीचे बचा हुआ है आपका 100, तो घट जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, ये बच गया 0.2 डिवाइडेड बाई 100। तो ये आंसर हमारा आ जाएगा, और इसको सरल करेंगे तो 0.002 अधिक है। ठीक है, 0.002 जो है वो अधिक है। ये इससे कितना अधिक है यही पूछा है, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। 24.2 का 10%, 24.02 का 10% से कितना अधिक है। सेम क्वेश्चन है, आप इसे घर में बनाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यदि x का 10% y का 20% बराबर है तो x अनुपात y हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x का 10%, तो यहाँ पर x का 10%, इसको ना लिखें, सीधा परसेंट में रहने दे, बाद में देखेंगे कि लिखना है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर y का 20%। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, x अनुपात y, और अनुपात y मतलब x बटे y हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर कर दीजिए x का x अनुपात y, तो y को इधर ले आओ दोस्तों सीधा सीधा। ठीक है, y को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, डिवाइड में, ये भी मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में। ठीक है, तो इधर गुणा में है, इधर आ जाएगा भाग हो जाएगा। तो 20% बटा ये यहाँ हो जाएगा 10%। ठीक है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसल, 0 से 0 कैंसल, बच्चा कितना दोस्तों, 2/1। तो x अनुपात y बराबर कितना आ गया, 2/1। यही हमारा क्या है, आंसर है। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा मेरे ख्याल से अच्छे से। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x का 8% y बराबर y का 4%, तो x का 20% ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे वैसी, जैसे लिखा है वैसे लिखिए आप लोग। ठीक है, x का 8% ज्ञात बराबर y का 4%। ठीक है, अब ज्ञात क्या करना है हमको, x का 20% ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ x को पहले खाली कर लें, 8% को उधर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में है, उधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा दोस्तों। तो y का 4% बटे ये हो जाएगा 8%। परसेंट से परसेंट कैंसिल, 4 एकम 4 दूनी 8, तो ये बचा y से 1 का गुणा करेंगे y होगा, x इज इक्वल टू बचा है यहाँ पर y/2। अब यहाँ पर हम लोग क्या ज्ञात करना है, x का 20%, तो यहाँ x का 20% से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी 20% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो x का क्या हो जाएगा 20%, कितना आएगा, 2 से ये कट जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 10, तो y का कितना आ जाएगा दोस्तों 10%। ठीक है, x का 20% कितना होगा, y का 10%, और ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो वीडियो 2 बार देखेंगे दोस्तों और उसको समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका पार्ट 2 में हम लोग इससे अच्छे प्रकार के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए और प्रश्न देखते हैं इसके। यदि क का 8% ख के 40% के समान हो तो क का 20% समान होगा। सेम प्रश्न है दोस्तों, भाषा बस परिवर्तित है, जो कहने का ढंग है वो अलग है, प्रश्न बिल्कुल वही है जो इससे पहले हम लोगों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप इसको जो है वो घर में सॉल्व करेंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज दोस्तों ये जो प्रश्न थे उसको हम लोगों ने अच्छे ढंग से इसको सॉल्व किया है। आप इसको देखिएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन जो है प्रचलन से बाहर हो गए हैं, लेकिन इसी बेस पर ही आपके जो है वो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, बेस यही है, और जब तक नींव नहीं मजबूत नहीं है तब तक आप क्या है, इमारत नहीं खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस यही रहेगा, इसी पर डिपेंड हम लोग हार्डली जो क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। अगले सेशन में फिर बहुत अच्छे लेवल के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं व्यापम में, सीजी व्यापम में, आपके जो है पूरे सेंट्रल लेवल में जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों, उसको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।